मैं इस समय माँ यमुनोत्री की यात्रा पे हूँ और शाम के इस समय लगभग 7 बज रहे हैं। ये मेरी माँ हैं, 75 साल की हैं और पैदल जा रही है। मैंने कितना बोला घोड़े में बैठ, कंडी में बैठ, डंडी में बैठ, पालकी में बैठ, लेकिन मना कर रही है। कह रही मैं यात्रा करूँगी तो पैदल ही करूँगी। और पहली बार मैं आज अपनी माँ को अपने साथ लेके चल रहा हूँ उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पे। तो ये मेरी माँ राजस्थान से आए हैं, हाथ इनका टूटा हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है, बावजूद इसके इन्होंने पैदल यात्रा करी है। मतलब ये भी कह सकते थे कि मैं इंजर्ड हूँ, घोड़े पे जा सकती हूँ, लेकिन उन्होंने। हम लोग जा रहे हैं हनुमान आश्रम में और इसके नीचे है तप्त कुंड। और यमुनाय पूर्व भागेषु सूर्य कुंडम मिति स्मृतम तत्र स्नान मात्रेणम सूर्यलोके ववेनर। सूर्य भगवान ने बांधे थे हमने चावल, और ये चावल जो है पक्के हो चुके हैं तैयार। तो इसको हम ले जाएंगे घर प्रसाद के रूप में। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम साथियों, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और आज मेरे साथ में है मेरी माता जी। तो यार आज मैं अपनी माँ को जो है उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर ले जा रहा हूँ। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ, सामने पीछे मेरा घर है और यहाँ से आज हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री की ओर। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। माता जी एक्साइटमेंट। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, हमारे जो कुल पुरोहित हैं सुमित काला जी वो भी मेरे साथ में है। गाड़ी वही चला रहे हैं, ये हमारे सारथी भी हैं। ये हमारी गाड़ी है और अपने घर से चलना हमने शुरू किया है। पीछे ये मेरा घर है। लगभग शाम को 5-6 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे खरसाली में। तो वहां से हमारी यात्रा शुरू होगी यमुनोत्री की ओर। तो यहाँ पे भाई हमारे जो पंडित जी हैं उनकी माता जी भी हो चुकी हैं तैयार और इनको भी लेके हम साथ में चल रहे हैं। तो साथियों अभी हम लोग पहुंचे हैं पीपल डाली पुल पे और ये पुल आप देख रहे होंगे ये टेरी झील के ऊपर है। इसको पार करने के बाद हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे और वहां से जाएंगे हम दरासू बैंड। भाई हम लोग सुबह चले थे 6 बजे घर से और अभी 10 बज चुके हैं। तो हमें भूख लग चुकी है, तो हम लोग घर से नाश्ता बना के लाए हैं और यहाँ पे हम लोग करेंगे नाश्ता एक बढ़िया। भाई तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। रोटी है, आलू के गुटके हैं और कंकोड़े की सब्जी है, करेला जिसको हम कहते हैं। तो ये बाकी लोग जो है नाश्ता कर रहे हैं। अब भाई घर के खाने में तो स्वाद ही अलग होता है। बोझ कंज बनियो बहुत बड़े। हाँ जी माता जी, पंडित जी अरे आनंद की प्राप्ति। बस। तो भाई आज की जो सब्जी है, जो आलू की गुटकी है, वो मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। सुबह उठ गया था 4 बजे। नाश्ता हमने कर लिया है और नाश्ता करने के बाद हम लोग चल रहे हैं यहाँ से आगे। और इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो आएगा चिन्यालीसौर। तो चिन्यालीसौर से हम लोग जो है मेन रोड में पहुंचाएंगे, हाईवे पे, और उसके बाद थोड़ा गाड़ी पकड़ेगी अपनी स्पीड। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो साथियों अभी हम लोग पहुंचे हैं लगभग चिन्यालीसौर पे और यहाँ से जो है हम नदी को पार कर रहे हैं और मेन हाईवे पे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से पुल यहाँ पे दिखता है। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं जानकी चट्टी में और ये जानकी चट्टी का मार्केट है और यहाँ से ही हमारा पैदल ट्रैक शुरू होगा ऊपर की ओर। तो साथियों अभी हम लोग पहुंचे हैं जानकी चट्टी में और मैं जानकी चट्टी से थोड़ा आधा किलोमीटर ऊपर आया हूँ। यहाँ पे अपने गाड़ी जो है पार्क करी है। यहाँ पे कुछ चाय पानी लेंगे हम लोग और उसके बाद चलेंगे ऊपर के लिए। हालांकि अभी टाइम जो है 4:30 हो रहा है। अगर हम 5 बजे भी चले तो 8 बजे तक हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं, माता जी लोगों के लिए कुछ घोड़ा, कंडी, डंडी, पालकी वगैरह करते हैं और हम लोग जाएंगे पैदल। तो भाई हमने थोड़ा गर्म कपड़े पहन लिए हैं, अपना सामान वामान रख लिया है और यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से है मात्र 5 किलोमीटर।
तो भाई ये रास्ता है, ये जाता है यमुनोत्री, और काफ़ी लोग जो है इस समय यमुनोत्री से नीचे के लिए उतर रहे हैं और हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो भाई ये है मेरी माँ और हमारे पंडित जी की मम्मी। तो अभी तो ये पैदल ही लगे हुए हैं रास्ते। हमने अभी तक लगभग पौने किलोमीटर का ट्रैक किया है और अभी तक तो बिल्कुल ग्रेजुअल था, लेकिन यहाँ से थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू होती है। तो जो हमारी माता जी लोग हैं उनकी परीक्षा यहाँ से शुरू होती है कि वो लोग कैसे चलते हैं। तो ये जा रही है हमारी माता जी, बिल्कुल धीरे धीरे लगे हुए हैं। अगर इसी पेस से चलेंगे तो लगभग 4 घंटे में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ यमुनोत्री में, और पहली बार मैं आज अपनी माँ को अपने साथ लेके चल रहा हूँ उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पे। तो ये मेरी माँ है और साथ साथ में एक और है हमारी पंडित जी की माता जी। तो आइए उत्तराखंड 4 धाम यात्रा आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री में और साथ में है मेरी माता जी। तो भाई माँ यहाँ पे रेस्ट कर रही है, आप देख रहे हो थक चुकी है, लेकिन मना कर रही है कि घोड़े में नहीं जाएगी, पैदल जाएगी तो पैदल जाएगी। भाई ये माँ लोग हैं जो मेरी, तो यहाँ पे नेपाली भाई ये कह रहे हैं कंडी में जाओ, आगे बहुत चढ़ाई है, लेकिन मना कर रहे हैं। जाओ भाई हैं भाई, कितना बोल रहे हो आप यहाँ से? यहाँ से कितना? ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2500 दे देना। 2500 2000 एक मिनट है, सीधे को दूर है, अभी तो आधा रास्ता भी तो नहीं है। तो भाई मेरी माँ कह रही है कि 25 नहीं 2500 नहीं 1000 भी बोलोगे मैं तब भी नहीं जाऊंगी। तो पता नहीं आया इनको क्या है, पैदल ही जा रहे हैं। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलो भाई पैदल ही शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई जो यात्रा होती है वो एक्चुअल अपने पाँव से होती है, अपने दम पे होती है, पैदल ही यात्रा होती है। मतलब दूसरे जीवों को कष्ट देके वो यात्रा नहीं होती है। अगर कोई बीमार है बहुत ज़्यादा तो हम मान सकते हैं आप घोड़े पे, कंडी डंडी पालकी पे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ 20-20 साल के लोग, 25-25 साल के लोग पैदल की बजाय घोड़े पे जा रहे हैं। अब ये लोग देखो 70-75, ये लोग देखो राजस्थान से आए हैं, हाथ इनका टूटा हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है, बावजूद इसके इन्होंने पैदल यात्रा करी है। मतलब ये भी कह सकते थे कि मैं इंजर्ड हूँ, घोड़े पे जा सकती हूँ, लेकिन उन्होंने, आपको पैदल ठीक लगा? अच्छा लगा मुझे पैदल, कोई दिक्कत परेशानी? जाके यात्रा करने से क्या मतलब, फिर तो घर पे बैठे जाएंगे। अच्छा घर पे बैठेंगे? मेरे को नहीं है, मतलब दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देना है। मैंने कहा हाँ यही बात मैंने कही थी। अच्छा। बालिकाना समय से बहुत अच्छी बात है। और एक बालिका, यमुनोत्री मंदिर से ठीक 1.5 किलोमीटर नीचे भैरव बाबा का मंदिर है, लेकिन इस समय जो है समय ज़्यादा होने के कारण मंदिर के कपाट, जो गेट हैं, किवाड़ हैं, वो बंद हैं। तो भाई हमारे जो माँ लोग हैं यहाँ पे बहुत थक गए हैं और दीवार पे इन्होंने ले लिया है सहारा। तो आप देखेंगे ऐसे ही होता है जब इंसान ज़्यादा थकता है। भाई आप दोस्तों के साथ जब हम घूमने जाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन मेरा विश्वास करिए जब आप अपने माँ बाप के साथ जाते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है भाई। तो साथियों यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 300 मीटर है और अब यहाँ से चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है अभी। तो भाई देखो यहाँ से जाना है डाउन, लेकिन यहीं से दिख रहा है मंदिर सामने जहाँ पे वो लाइट जल रही है। थोड़ा जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये रहा मंदिर माँ यमुना का। और यहाँ से पहले पहले दर्शन होते हैं और गर्म कुंड से जो भाप उठ रही है वो आप देखेंगे किस प्रकार से माँ के प्रांगण की और ऊपर की तरफ जाती हुई। देखो भाई अभी कैसे भाग रही है दोनों। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री में और यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, आप देख रहे होंगे दोनों तरफ दुकानें हैं। इधर जो है प्रसाद की दुकानें हैं और इधर है खाने पीने के होटल। ये आ रहे हमारी माता जी लोग।
तो साथियों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं माँ यमुनोत्री के प्रांगण में। इस समय माँ यमुना का भव्य मंदिर आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि समय हो चुका है 9:30 और मंदिर इस समय जो है बंद है, तो हम बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और इसके बाद हम रूम पे जाएंगे और कल सुबह आएंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये है माँ यमुना का मंदिर, पहले भी मैंने आपको दिखाया था। बड़ी बात यह है कि हम लोग 5 बजे रास्ते लगे थे और अभी लगभग 9:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माताजी जो हैं 75 साल की हैं और पंडित जी की माताजी भी लगभग 70 साल की हैं। ये लोग पैदल ही आए हैं। बहुत बोला घोड़ा ले लो, पालकी ले लो, लेकिन लोगों ने मना किया है। तो आज भाई इन लोगों के लिए एक ताली तो बनती है। बहुत बढ़िया, शकलें उतर चुकी है इनकी, लेकिन पहुँच चुके हैं ये लोग। तो साथियों यमुनोत्री में जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे रहने का बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ आश्रम है। मैं आया हूँ यहाँ पे एक आश्रम में, और आश्रम का जो कमरा है वो कुछ इस प्रकार से है। मतलब बहुत ठीक ठाक रात गुजारने के लिए मिल जाएगा आपको। और ये ऐसे बेड मिला, ऐसे कमरा है भाई। और ये इसका बाथरूम है अलग। अच्छी बात यह है कि सेपरेट बाथरूम हमको मिल चुका है। तो आज रात यहाँ पे सोने वाले हैं हम लोग, और यहाँ पे सोने वाले हैं आज रात को, और उसके बाद कल सुबह जाएंगे मंदिर में। जी जय माँ यमुना। अभी हमने करणपुर में स्नान किया है और स्नान करने के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग जो हैं ऊपर जा रहे हैं मंदिर की ओर। यहाँ का सूर्य कुंड है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ पे लोग पोटलियों में चावल बांधते हैं और उसको पका के घर ले जाते हैं प्रसाद के रूप में। तो मंदिर जाने से पहले हम लोग यहाँ पे करवाते हैं पूजा। और ये है हमारे पंडित जी। तो पंडित जी जो है पूजा शुरू कर रहे हैं, और जो हमारा चावल है वो अभी सूर्य कुंड में डाल रहे हैं पकाने के लिए। ये देखो ये डाल दिया, थोड़ी देर में वो पक के बाहर आ जाएगा। इतनी देर में हम लोग पूजा करेंगे। यमुनाय पूर्वभागेषु सूर्यकुंडम इति स्मृतम् तत्र स्नान मात्रेणम सूर्यलोके ववेनर। सूर्य भगवान ने कहा कि बेटी जो तुम्हारी इस स्थान को आएगा सबसे पहले मेरे जल का स्नान करेगा, और जैसे ही मेरे जल का स्नान होगा वैसे ही कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, यम यातना से मुक्ति मिलेगी और शनि से शांति मिलेगी। भाई इसमें बांधे थे हमने चावल, और ये चावल जो है पक्के हो चुके हैं तैयार। तो इसको हम ले जाएंगे घर प्रसाद के रूप में। तो ये है सूर्य कुंड, ये मेरी माता जी। भाई वहाँ पे पूजा अर्चना के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने हैं। और अभी आरती का समय है, तो बहुत अच्छे टाइम पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अंदर आरती में जा रहे हैं हम लोग। चलो साथियों भाई मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। माँ यमुनोत्री में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं खरसाली गांव में। खरसाली वो गांव है जहाँ पर माँ यमुना की शीतकालीन डोली रहती है। तो आप पीछे देख रहे होंगे माँ यमुना का खूबसूरत मंदिर। जब कुछ दिन बाद माँ यमुना के कपाट बंद हो जाएंगे तो यहीं पे उनकी डोली आएगी, और 6 महीने के लिए यहीं पे उनकी पूजा होगी। तो ये थी यमुनोत्री की हमारी कंप्लीट यात्रा। अब यहाँ से मैं आपको लेके चल रहा हूँ गंगोत्री की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं माँ गंगा की ये खूबसूरत यात्रा।